शिल प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल। तो जप सुधारने की कला इस सत्र में हमने कुंजियों के ऊपर आलोचना कर रहे हैं। तो उनमें से हमने विनम्रता तक पहुंचे। प्रथम कुंजी है सदा सर्वदा जपेंगे, है ना। दूसरी है एक मंत्र का जप करें, सुन के जपना है ना। जिस शब्द को हम उच्चारण कर रहे हैं उनको उसी समय सुनना है, ना पहले की शब्द को सुनना है ना बाद की सुनने की चेष्टा करनी है। ठीक है, एक मंत्र का जप करें और दृढ़ संकल्प रखे जे मेरे को जपना है और अच्छी तरह से जपना है, सुन के ही जपना है। जब आप संकल्प लेंगे और सुनते हुए जपेंगे, सुने बिना जपेंगे नहीं, तो आप देखेंगे आपके मन आपके साथ नहीं है, अनेकों जगह में चली जाती है। तो जहां भी मन जाए उसको खींच के लाना है और फिर सुनना है ना। और ऐसे रोज करनी है ना। और कब तक करेंगे? जब तक आप जीवित रहेंगे, जब तक आपके संसार में आपके रहना है, आपके आयु है। ये अभ्यास आपको हमेशा ही करनी है, रोज करनी है और अंत दिन तक करनी है। मन आपको तो ऐसा नहीं होगा जे मन आपको बिल्कुल छोड़ देंगे, आप अभ्यस्त भी हो जाएंगे। मन बीच बीच में अपने विषय वस्तु परिवर्तन करता है। मनों की प्रकृति होती है, मन को आपने बहुत नजदीक से आप देखोगे तो बड़ी चंचल है वो स्थिरता उसमें होती नहीं। स्थिर करने के लिए आपको संयमन करनी पड़ती है, नियंत्रित करनी पड़ती है। उसमें आपको प्राणायाम और थोड़ी योगा सहायता करती है ना। विशेष उसके प्राणायाम बहुत ही सहायता करती है। भामरी हो, अनुलोम विलोम हो, या आपके जो भी थोड़ी बहुत सांस के ऊपर अपने नियंत्रण करना सीखा है, थोड़ी सी प्राणायाम के व्यवहार करके मनों को थोड़ा सा स्थिर करके आपने नाम जपना शुरुआत होनी है। और विशेष करके ब्रह्म मुहूर्त में आप नाम जपेंगे और 4 बजे से लेकर 6 बजे तक आप नाम जपेंगे तो सतोगुण में रहता है ना। सतोगुण के समय तो मन आपके नियंत्रण में रहेंगे, आप उनको सुना पाओगे, है ना। आप और आपके मन दोनों पृथक लोग हैं, है ना। आप तो जीव हो, है ना, और आपकी एक स्वरूप है। बेशक अपने शरीर में जकड़ा हुआ है, पुरुष शरीर हो, स्त्री हो, भौतिक संसार में बद्ध अवस्था में, किंतु मेरा मन बहुत ही मन आपकी आप ही मन नहीं हो। मन आपकी एक इंद्रिया है जिसकी सहायता से आप बहुत अच्छी तरह से नाम जप सकते हैं, है ना। अच्छी तरह से नाम आप जप सकते हैं। मन एक इंद्रिया है ना, मन एक इंद्रिया है। तो और मन जहां भी भटके खींच के लाना है ना। तो ये प्रक्रिया करते समय आप ध्यान दिए होंगे और हम सब लोगों की अभिज्ञता है। इतनी आसान नहीं है, ये सहज है नहीं। सहज तब होंगे जब आपके शरीर में शक्ति होगी और आपकी नींद अच्छी तरह से पूरी हुई और आप में थोड़ा सा ऊर्जा है ना। ऐसे तो 4 बजे उठने के बाद ही आपको पता चलता है कि आपके शरीर में ऊर्जा कितनी है ना, कितनी सामर्थ्यवान है आप आज। आपके रोज की पता चलता है आपके जीवन कैसा है। मानो कि रात को आपने 12 बजे 1 बजे सोए तो किसी भी हालत में 4 बजे उठ के जपने में सामर्थ्य वो होगी नहीं। आप कितने भी दृढ़ संकल्प क्यों ना हो, शरीर एक घड़ियों की तरह है, उसमें एक क्लॉक चलती है ना। उसके मुताबिक उसको ढलनी पड़ेंगे, आपको प्रयत्न करनी पड़ेंगे। आप जानबूझ के सब तोड़फोड़ कर देंगे
और कहेंगे मैं सुबह जप लूंगा, तो होने वाले नहीं। इसलिए एक योगी की तरह आपके अभ्यास की जरूरत है, एक तपस्वियों की तरह एक तपस्या की जरूरत है। नाम जप ना कर्मी की काम है, ना ज्ञानियों की काम है, ना योगी की है, एक भक्त की काम है। इसमें बड़ी शक्तियों की प्रयोजन रहती है ना। जप लू बोलने से जपा नहीं जाएंगे। जपने के लिए आपको पूर्व दिनों की तैयारी चाहिए और आपके मनों में संकल्प चाहिए और सटीक अवस्था ही चाहिए, है ना। आप सब लोग हम जानते हैं, आप कितने सालों की भक्ति क्यों ना हो, जप में सावलील गति नहीं होगी जब तक आप आपने अभ्यास नहीं किए होंगे इस चीजों को। इसके लिए आपने कटिबद्ध नहीं हुए, आप दृढ़ संकल्प नहीं किए, है ना। ये दृढ़ संकल्प शब्द करते हैं, क्योंकि मनों के साथ आपके व्यवहार है। इस समय सबसे दुर्जय शत्रु है मन, और सबसे निकटतम मित्र भी है ना। मनों की तो मन ही तो बांधता है संसार, और मन ही संसार से आपको छुड़ाता है ना। मन ही आपको भक्त बना के आपको गोलोक में पहुंचा देंगे। ये मन ही आपको संसार में बांध करके आपको अधपतन में ले जाएंगे, है ना। जो भी कुछ खेल देखो मन की है। ये मनसष्टानि इंद्रिया प्रकृति स्थानी पश्यति। मन के साथ 6 इंद्रियों से, मन को लेके 6 इंद्रिय, 5 इंद्रिय और है ज्ञानेंद्रिय, और ये मन 6, है ना। हर जगह पे आप देखोगे मन ही बल वाला है। हालांकि मन बुद्धि अहंकार, मन नीच स्तर में आता है, उसके ऊपर बुद्धि होता है, उसके ऊपर अहंकार, आपके जो शुद्ध सत्य है वो, और उसके ऊपर आत्मा है। किंतु मन इतनी प्रचंड शक्तिशाली है, वो सबको आवृत करेगा, है ना। वो उसकी पद छोटा है, किंतु हायरार्की में बड़े बड़े लोगों को भी वो दबोच में ले आते हैं और सबको ऐसे समझा देता है। वो बुद्धि को रजोगुनी बना देंगे, है ना, और आत्मा को भी कवर कर देता। आत्मा शुद्ध सच्चित आनंदमय है, किंतु मन ऐसे ही आवरण डालता है ना, कलमशग्रस्त हो जाएंगे, ठीक है। तो मन जहां भी भागे उसको खींच के लाके जपना है आपको, है ना, जपनी। ये एक प्रयास आपको सचमुच अमृत प्रदान करने वाले, है ना। अमृत प्रदान बोलने में बहुत सहज है ये चीज, करने में उतनी कठिनाई, उतनी कठिनाई, उतनी कठिन। अनेकों दिनों की अभ्यास की प्रयोजन है आपके, है ना। अनेकों दिनों के अभ्यास के प्रयोजन। सचमुच आपको ना जोगी भी बनने पड़ेंगे, तपस्वी भी बनने पड़ेंगे, है ना। मन को लेके जपने के लिए आपको सब कुछ करना पड़ेगा, है ना। आप देखोगे क्या करूं मन तेरे को साथ में रखने के लिए, है ना। ये अभ्यास आपको चाहिए, ये अभ्यास चाहिए। जीवन आपको बहुत सहज होनी चाहिए और सरल होनी चाहिए, है ना। आपकी जो भक्ति लता की जो बीज है, रूप शिक्षाओं में वर्णन आती है, उसके साथ साथ उपशाखा बढ़ती है। लताओं के साथ, भक्ति के साथ साथ, भक्ति करते समय उपशाखा जोड़ते। जैसे धान की खेती आप करो, जानते हैं, धान की पौधा लगाए तो धान की पौधे के साथ बाकी पौधा भी उगती है और उसके जैसा ही होती है, और धान के पौधे के साथ लिपटा हुआ होती है। आपको पहचान एक ही साइज के होंगे, एक ही गोत्रों की होगी, एक ही जात की होगी, उसको भेद कर पाना बड़ी मुश्किल पड़ता है। और भक्ति करते समय जागेगी, भक्ति से पहले नहीं जागे थे, कर्मी जीवन में नहीं जागे, भक्ति के जीवन में ही जागेगी, है ना। देखो हमारे जीवन में जाग उठी ना, है ना। हम उसमें से क्या है, महाप्रभु गिना रहे थे, कल हम श्लोक पढ़ रहे थे, कुटिनाटी, है ना, जीव हिंसन, लाभ पूजा प्रतिष्ठा आदि जब तो उपशाखा द्वार, तो उनमें से कुटिनाटी है। कुटिनाटी शब्द का अर्थ है जटिल है आपके जीवन, है ना। बोलते पूछो, करते और पूछो, है ना। मिलते समय भक्तजनों आपको आप उतनी सावलील नहीं है, सरल नहीं है स्वाभाविक जीवन। हमने जटिल बना के रख लिए। एक्चुअली हमको तो गोलोक जाने के लिए हम सोचते ही नहीं, हम सोचते हैं यही रहेंगे, है ना, और सब कुछ यही है ना। हम भौतिक संसार में लिपटा हुआ है ना। श्रील प्रभुपाद बहुत सुंदर लाइन लिखते हैं, मरते समय
आपने एक भी चीज आपके पास नहीं होगी, हर चीजों से हाथ धो बैठोगे तो जो भी धन कमाए, जो भी जन कमाए, जो जस कमाए, है ना, क्या काम की होगी, अगले बार आपकी जीवन कहाँ होगी, किस अवस्था में होगी, क्या जोड़ी होगी, आपके पता ही नहीं। इस जीवन की माल लेके क्या करोगे, है ना, धन लेके क्या करोगे, एक भी चीज आपके जाने वाले नहीं है। ये चीज भी हमको याद रखनी है। और मेरे पास समय बहुत कम है, बहुत जल्दी हमको प्रगति करनी है और तत्पर होकर करनी है ना, और एक 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 निष्ठ होकर करनी है। जैसे घोड़ा अपने चारों तरफ आंखें नहीं देख सकते, तो घोड़े में आंख जैसे सीधा देख पाए, उसके लिए उसके कवर किया जाता है साइड वाले पोर्शन। हमारी भी उद्देश्य है जो हमको ना नाम जपनी है, नामों में आश्रय रखनी है। हमारी नवा कुंज, इसके बाद जो कुंजी थी विनम्रता के बाद है नामाश्रय। तो वही मैं कह रहा था, मन के साथ आपको जपना है और फिर मन भटकता तो खींच के लाना। फिर अनासक्ति की बात आई कुंजी। अनासक्ति शब्द से आपको जो चीज आपके नामों में बाधा है वो आपकी आसक्ति है ना। आप कहोगे प्रभु जी कौन सा चीज, क्या अनासक्ति, क्या क्या मैं अपनाऊं। अब देखो, नाम जपने में जो बाधाएं है वो आपकी आसक्ति है। आपके पास समय नहीं है मानो के नाम जपने में 2 घंटा, तो कहाँ दिया आपने समय, जहां आपने दी है वो आपकी आसक्ति है ना। आप देखोगे नाम जपते समय मेरे को बड़ी याद आता है मेरे कार्यों की, भौतिक कार्य या आध्यात्मिक कार्य है, तो वो भी बधाई है आपके लिए, है ना। नाम जपते समय तो नाम ही करना है। इतना तो जीवन सहज होनी चाहिए, है ना, इतना तो सरल होनी चाहिए। 2 घंटा समय आपके पास होनी चाहिए। और नाम जपते समय आप बिल्कुल कोई झंझट ना, पिछले दिन की काम याद ना हो, अगले क्या करने वाला वो ना, है ना। मन आपको हमेशा ही बेवकूफ बनाता है ना, बुद्ध बनाता है ना। तू तो अभी कर ले, अभी नहीं करेगा तो करेगा कब, है ना। ये नहीं करोगे ना, अभी छूट जाएगा ना समय, ये मिलने वाला नहीं है, आपको मिलने वाला नहीं। आपको लगता है ना जैसे अंदर ही एक व्यक्ति बैठा है जो आपको हमेशा बताता है अभी कर, जल्दी कर, इसको छोड़, है ना। वो आपको नाम जपने नहीं दे, वो आपको वहां से उठा के और कहीं ले जाना चाहता है। उसको पता ही नहीं वो कहाँ ले जाएंगे, किंतु ले जाएंगे, आप ले जाएंगे, है ना, ले जाएंगे। ये मनो की वृत्ति है, सदैव से हम मनो के साथ ही तो चले। मनो को हमने बहुत खुराक दिया है, मनो को हमने बहुत कुछ बोला है, किंतु इस बार तो मनो को हाथ जोड़ो और कहो इस बार तो नाम जपने दो, है ना। मेरे पास ना बहुत कम समय, सचमुच हमारे पास 10 साल उम्र है या 15 होगा, कोई ज्यादा से ज्यादा जियोगे जो लोग क्लास सुन रहे हैं, मैक्सिमम 20 साल भी कर लो। उसमें से हम गृहस्थ लोग हैं, हमारी अनेकों समय गृहस्थ जीवन बिताने में चली जाती है। भक्ति करने के लिए बड़ी कम समय है और बड़ी कम हमारे आश्रय और साश्रय है ना। तो मनो को समझा के, मनो को साथ रखनी पड़ेंगे नाम जपने के लिए, है ना, जपने के लिए। तो ये आपकी अनासक्ति की कुंजी जो हुई। आसक्ति वो चीजों में है जो बाधा है आपको नाम जपने में, वो आपकी आसक्ति है ना। मन बिल्कुल खराब हो गई, क्यों खराब किया आपने, क्या सोच के खराब किया होता। आपको हमेशा याद रखना है, मरने के बाद आपके पास एक भी चीज नहीं जाने वाला। जिस चीजों के लिए आप लालायित है इस संसार में, कोई चीज नहीं आने वाला, एक ही चीज जाने वाला है, आपके नाम, है ना। नामों में कितने आश्रय ग्रहण किए हैं, नामों में कितनी श्रद्धा है, नामों में कितनी सम्मान है, नाम में क्या रुचि रखे, नामों में कितनी मधुरता उत्पन्न कर ली, वो आपकी संपत्ति है ना। वो संपत्ति, वो आपके धन है। उसी धन से वंचित होके बाकी भौतिक संसार के कूड़े कचरा इकट्ठा करने तो क्या लाभ होगे। आपको भक्त भी मिली, दीक्षा मंत्र मिली, आपको इतनी सुंदर संप्रदाय मिली, सब मिलने की बात भी आपने नाम धन, नाम रूपी संपत्ति को ग्रहण नहीं कर पाए तो बेकार है ना, है ना। स आत्मा पुमान भवदीम ना तरे, स आत्मा। इस बार तो आपको कर लगनी, इस बार तो इस भव संसार को काट के जाना, है ना। इस बार तो चरणाश्रित होनी है कृष्ण की, इस बार तो आपको गोलोक पहुंचना है, कृष्ण प्रेम को इकट्ठा करनी, प्राप्ति करनी, है ना।
कार्य बहुत बड़ी है इस बार, है ना, सचमुच बहुत बड़ी। गुरुदेव की कृपा से आपके पूरा भरा हुआ है। ये मेरे को समय बड़ी कम है, समय बड़ी कम। इसलिए उस सारे आसक्ति को आपने, है ना, दृढ़ेन चित्वा असंग शस्त्रेन दृढ़ेन चित्वा, मेरे को नाम में जो बाधा है उसी को काट गिराऊंगा। नाम जपते समय जो चीजों में मेरा वृत्ति है, जो नाम से मेरे को दूर ले जाता, उसी को काट गिराऊंगा। नाम मेरे को नाम जपना है ना, नाम जपना। तो ये आसक्ति की डेफिनेशन है, समझा। जो चीज नामों में बाधा है, शरीर आपकी बाधा है, तो शरीर को ठीक करने के लिए जो व्यवस्था करना करो। नींद पूरा नहीं है, नाम जपने में बाधा है, वो करो। समय नहीं प्राप्ति है, तो समय कहाँ खोई, उसको निकाल के ढूंढ के निकाल के इकट्ठा कर, है ना। जो करने से नामों में रुचि उत्पन्न हो वो करो, है ना, वो आपकी कार्य है, और वो प्रथम कार्य है ना। अब आपने नोट में लिखो, है ना, आपने पर्ची में लिख के पॉकेट में भरो, जी मेरे को इसको सुधारना है, और आपको पता है अच्छी तरह से क्या सुधारना है, जिससे आपको नाम जप कर पाओ। सुन के नाम जपना, ये कुंजी आपको सहायता करने वाली है अनासक्ति तक पहुंचे। इसके बाद है विनम्रता, है ना। विनम्रता के ऊपर खूब आलोचना की, और ये कुंजी ना सचमुच आपको बचाने वाले, आपकी सारी समस्या के समाधान कर देने वाले, है ना। जो भी लड़खड़ाहट है ना हमारे जीवन में, सब कुछ खत्म कर देगी, और आपको ना एक सुंदर जीवन प्रदान कर देगी, सरल जीवन प्रदान कर देगी, एक सादगी जीवन प्रदान कर देगी। 4 चीज जो महाप्रभु ने बताया इस 3rd श्लोकों में, उस 4 चीजों को अपनाने से आपके जीवन में आपके पंख लगने वाले, हजारों पंख लग जाएंगे, आपने आकाश में उड़ने की अभिलाषा हो जाएगी। आप कहोगे मैंने ऐसा क्यों नहीं किया था, अब तो मैं सचमुच कर सकता हूँ। आप जी के देखो, जब आप तिनादपि सुनी चेन तदरिप सहिष्णुना अमानी ना, सबको मान लोगे, अपने मानो की इच्छा नहीं करोगे। ये 4 चीज आपने निभा लोगे जीवन में, आपके जैसे तो कोई ना जी, है ना। करके देखो। महाप्रभु सचमुच सारी शिक्षाएं अपनी, सारी उपदेश और सारी कृपा इसी श्लोक में भर के देती, है ना, इसी श्लोक में भरते। एक साधक को तो, है ना, इस श्लोक की ये सारे शब्दों को धागे में एक धागा बनाना चाहिए। धागा आपकी धागा होगी आपके नाम, है ना। उस नामों में, उस नामों की धागाओं में इस 4 चीजों को पिरो दो, है ना, और गले में धारण कर लो, है ना। जीवन में अपना लो, है ना। और देखो आपकी क्या शक्ति प्राप्ति होती है ना। शक्ति नष्ट नहीं हो जाता। आप सोचते हो सब कुछ सहन करूं, मेरा तो सब चली जाएंगे, मेरे तो कोई जीवन ही नहीं रहेगा। आपके जीवन नहीं रहेगी, जीवन ही मिलेगा आपको, एक नया जीवन मिलेगी, एक उमंग भरा स्फूर्ति भरा जीवन मिलेगी, हजारों लाखों पंख वाली जीवन मिलेगी, जो आकाशों में उड़ सकने वाली समर्थता उत्पन्न करेगी। नाम की गंभीरता तक आप पहुंच सकते हो। सचमुच चैतन्य चरितामृत हो या चैतन्य भागवत हो, चैतन्य जीवनी में कोई भी ग्रंथ पढ़ के आप देखोगे, और लास्ट अंतिम तक एक ही निर्यास लाओगे, महाप्रभु ये श्लोक तो हम सब जगह की अद्भुत कृपा है आपकी। और सचमुच महाप्रभु की कृपा भी है, आशीर्वाद भी है, और वो चाहते भी है हम इसको कर गुजारे, इसको हमने अपने जीवन में निभा ले। करो। जो भी सुन रहे हैं इस जपा क्लास में, मैं आपको देख तो नहीं पा रहा हूँ, किंतु आप अपने जीवन में इस 4 चीजों को कटिबद्ध हो जाओ, बांध लो, है ना। कहीं भी नहीं हारोगे आप, है ना। जीवन जियोगे राजा की तरह, है ना। आप कहोगे मैं तो भक्ति कर रहा, सचमुच हृदय भर उठेगी आपकी, है ना, भर उठेगी। जिसकी आकांक्षा, जो अभिलाषा आपने दीक्षा के दिन किए होंगे, दीक्षा लेने के पहले आपने किया, भक्ति आनंदमय जीवन आनंद से भर जाएगी। सिर्फ इस 4 चीजों को करने से आनंद से भर जाएगी, और अनेकों उपशाखाओं से आप बच जाओगे। भक्ति करते समय लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा आदि, कुटिनाटी, है ना, जीव हिंसा, ये सब उपशाखा है महाप्रभु गिना रहे। ये उपशाखा के भी छेदन हो जाएंगे 3rd श्लोकों में, है ना। शिक्षाष्टकम के 3rd श्लोक की 4 चीज ग्रहण करने से सारी उपशाखाओं को छेदन कर सकते हो, ना जीव हिंसन होगी,
ना आपकी कूटनीति होगी, ना आपकी लाभ होगी, ना पूजा और प्रतिष्ठाओं के प्रति आपके आकर्षण होगी। सारे को आप काट सकते हैं। समस्त उपशाखाओं के महाप्रभु कहते असंख्य तार लेखा, अनेकों उपशाखाएं होती है। हर साधक के जीवन में तरह तरह की उपशाखाएं होती है। सब उपशाखा को काट सो असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, इस चारों चीजों से आपकी सब उपशाखाओं को काट पाओगे। भक्ति लता बढ़ते चले जाएंगे, जीवन आनंद में भर जाएगा, है ना। एक सहज, एक सरल और सादगी जीवन चाहिए था, वो आपको प्राप्ति हो जाएगी, प्राप्ति हो जाएगी। विनम्रता वो पूज्य, विनम्रता प्रयोजन है, शरणागत होने के लिए प्रयोजन, भक्ति के प्रगति के लिए प्रयोजन है, आपके जीवन के लिए प्रयोजन है। ये आपकी हार्ट बीट है, आपकी श्वास है, आपकी सब कुछ है भक्तिमय जीवन की। इसको तो आप बिल्कुल बचा के रखो, बिल्कुल कैसे भी करके आप हारो मत, इसमें घुटने मत टेको। आप संकल्प करें हम सब मिलके, ये 4 चीज करके तो हम जिएंगे। अभी तो बहुत और कुछ करके जी रहा था, ये 4 चीज करके नहीं जिएंगे। मेरे में अथाह शक्ति है, मैं ममई वंश जीव लोक जीव भूत सनातन, मैं सनातन अंश हूँ कृष्ण की। हे कृष्ण आप कृपा करो, मैं अवश्य कर पाऊंगा। भक्त के रूप में महाप्रभु स्वयं कृष्ण ही तो है ना, और राधा कृष्ण दोनों के मिलित रूप है। अद्भुत कृपा किए हैं, आप करके देखो, करके देखो। गौड़िया संप्रदाय के गौड़िया भक्त जनों की, है ना, गौड़िया जनों ने ही निभाते हैं। शिक्षाष्टकम की 3rd श्लोक, है ना, गौड़िया जनों की धरोहर है ना। कहते हैं ना, पिता ने अपने पुत्र के लिए संपत्ति छोड़ के जाते हैं, ये हमारे उत्तराधिकार सूत्र से प्राप्ति है, ये धरोहर है हमारी विरासत से प्राप्ति हुई चीजें हैं। ये तो ग्रहण करनी करनी है ना, ग्रहण करनी करनी। चैतन्य चैतामृत के श्लोक में आते हैं, ये पूर्व दिशा में खुदाई करो तो वहां से धन मिलते, पश्चिम में खुदाई करो ये मिलेगी, दक्षिण में खुदाई करो वो मिलेगी, उत्तर में खुदाई करो वो मिलेगी, है ना, है ना। पहले जमाने में बैंक नहीं होता था, धन सब एकत्रित करके मिट्टी के अंदर दबो के चले जाते हैं और बता के भी जाते थे, जो पुत्र ये मैं तेरे लिए छोड़ जाता हूँ। कभी कभी बताता भी नहीं था। तो महाप्रभु कहते हैं, महाप्रभु कहते नहीं है, महाप्रभु देखेंगे ये पुत्र इस संपत्ति है आप सब जनों के लिए, आप देखो ग्रहण कर लो और जीवन आनंद में भर दो। ये विनम्रता थी जो कुंजी हमने पढ़े। इसके बाद नामाश्रय, नामाश्रय ना, इतनी सुंदर है, शब्द ही इतनी सुंदर है ना, इतनी सुंदर है, सुनने से भी आपको अच्छा लगता है। ये नामों के आश्रय है, जीवन नाम के आश्रय में रहना चाहिए, भक्ति नाम के आश्रय में रहनी चाहिए, है ना। भक्तिमय जीवन की सब कुछ आप कहोगे प्रभु जी क्या करते हो, माता जी क्या करते हो, कोई पूछे तो हमारी एक ही उत्तर है, मैं तो नाम जपने के प्रयत्न कर रहा हूँ, है ना, नामों के ऊपर जीवन धारण करने के लिए प्रयास कर रहा हूँ। मैं तो गौड़िया संप्रदाय के भक्त हूँ ना, तो मेरी तो यही जीवन है, आश्रय है ना, नामाश्रय, नामाश्रय, नामाश्रय। भक्तिमय जीवन क्या हमारी आश्रय, हमारी एक घर है, हमारी एक जगह है, एक कॉलोनी है ना, एक देश है ना, इस धरती में जहाँ हम रहते हैं, जिस आश्रय में हम रहते हैं, है ना, आश्रय में आप कहीं भी जाओ, कितनी दूर देशों में भी जाओ, संध्या के समय अपने घर तो याद आती है, ये वापस जानी है आपको, है ना, वापस जाना है। आप 10 दिन 15 दिन 1 महीने तक भी बाहर रहो, आपको मन होता है घर वापस चले, है ना, जहाँ मेरे आश्रय वहां वापस जाए, वहां वापस जाए, लौट जाए। नाम हमारी आश्रय, नाम हमारी आश्रय है ना, इसी के आश्रय में तो रहना है, इसी के आश्रय में तो भक्ति है, इसी के आश्रय में हमारी जीवन की जितनी आकांक्षाएं है वो सब पूरी हो जाएगी, सारी पूरी हो जाएगी। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं आपको गिन गिन की पूरी होगी, जो जो अभिलाषा किए भक्ति के रास्ते पे चलते हुए सब प्राप्ति हो। क्या क्या अभिलाषा? कृष्ण प्रेम प्राप्त हो, प्राप्ति हो जाएगी, गोलोक प्राप्ति हो, प्राप्ति हो जाएगी, भगवान के रूप गुण लीला धाम के प्रति मेरा आसक्ति हो, प्राप्ति हो जाएगी,
भगवान के भक्त जनों के प्रति मेरी अथाह श्रद्धा सम्मान हो, प्राप्ति हो जाएगी। आपको धाम के प्रति आपकी आसक्ति हो, प्राप्ति हो जाएगी, है ना। आपके गुरुदेव संतुष्ट हो जाए आपकी साधनों से, प्राप्ति हो जाएंगे। आचार्य लोग संतुष्ट हो जाएंगे, प्राप्ति हो जाएंगे। आपकी जो भी अभिलाषाएं अपने जीवन में किए होंगे भक्ति के रास्ते पे चलते हुए, सब पूरी हो जाएंगे, सब पूरी हो जाएंगे। आध्यात्मिक जीवन के सारी चीज आपकी पूरी हो जाएगी, नमाश्रय सब पूरी हो जाएंगे, एक भी कमी नहीं रहेगी। आप कहोगे कब मेरा स्वरूप होगा, कब मेरा स्वरूप मंत्र होगी, कब मेरी और दीक्षा होगी, है ना। कोई प्रयोजन नहीं। नाम आपको हर अवस्था से निकाल के ले जाएंगे, आपके स्वरूप दीक्षा भी हो जाएंगे। और इस जीवन के अंत में आपके मन में प्रश्न होगा, किस शरीरों में मैं सेवा करूंगा। भगवान कृष्ण की टोलियों में मैं सेवा करते समय मेरा सेवा क्या होगी, नाम आपको बता देंगे। नामाश्रय सब प्राप्ति करा देता है, सब प्राप्ति करा देता है। ये तो हमने इतनी खराब जप की है ना, इस आश्रय को इतनी सहजता से ग्रहण कर लिया, हम कभी रहे ही नहीं इसमें। घर बनाए हमने, है ना, उसकी रूप बनाए, उनमें संगमरमर के काम कराया, इतने मार्बल पत्थर बनाए, बिछाए, फ्लोर में फ्लोरिंग कराए, इतने कारुकार्य कराए, लकड़ी के काम कराए, हमने रहे ही नहीं, सिर्फ बना दिए बस, है ना। वो भाई बनाया तो रहो तो सही उसमें, देखो तो सही उसमें है क्या, करो तो अनुभव, आस्वादन तो रखो। नाम ऐसे आश्रय है ना, नाम ऐसे आश्रय, नाम आश्रय कर ठाकुर आप न काजे, ठाकुर कहते हैं। नाम को आश्रय करके आपने रहो ना, जहां भी रहना आप रह पाओगे, कर पाओगे, जीवन की अभिलाषाएं पूरी हो पाओगे। नामों में अथाह आसक्ति होनी चाहिए, नामों में अद्भुत श्रद्धा और सम्मान होनी चाहिए, विश्वास होनी चाहिए, दृढ़ विश्वास होनी चाहिए। नाम ही तो सब कुछ दे देंगे, और नाम ही तो नाम ही है ना। आपको कभी भी इच्छा होगा, हे कृष्ण कैसे देखने में आपको, है ना, कैसे होठों में मुस्कान है आपकी, गले में माला पहनते समय किस तरह लगते हो आप, समझ किस तरह दिखते हो आप, है ना, मूर्नी कैसी है आपकी, है ना। भगवान कृष्ण जब चलते हैं ना गोप सखाओं के साथ, तो अनेकों बातें बोले, अनेकों बात करते, चुपचाप नहीं चलने वाले, है ना। गोचारण के लिए जा रहे हैं और कृष्ण चले जा रहे हैं और बातें नहीं हो रहे, ऐसा नहीं हो सकता। कभी किसी को कुछ, कभी किसी को कुछ, कभी कोई कुछ नहीं बोल रहे तो खुद ही बोलते कृष्ण, है ना, खुद ही बोलते। तो कृष्ण की वाणी, है ना, क्या बोलते हैं आपको सुनाई देंगे, कितनी मिठास है उसकी ध्वनियों में, वो सुनाई देगी आपकी। हर लीलाओं में जहां भी प्रवेश करने चाहोगे उसे में आपने, है ना, अनायास आप प्रवेश कर जाओगे, अनायास प्रवेश कर जाओगे, किसी चीजों में आपके दक्ष हो जाओगे, नामाश्रय में रहेंगे। ब्रज की जुगल जोड़ियों की लीलाओं में सद्भुत प्रवेश कर जाओ, सद्भुत प्रवेश कर। नामों में ऐसे अद्भुत शक्ति है, अद्भुत शक्ति है। कृष्ण की भंगिमाओं हर चीजों में आप वाकिफ हो जाओगे, है ना, कैसे चलते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे नाचते हैं थिरक करके, और क्या चाहते हैं। और कभी कभी भगवान कृष्ण चलते चलते अपने सखाओं सब पीछे होते हैं, तो कृष्ण सोचते मैं बहुत दूर आ गया, मेरे सखा से, तो वो पुकारते हैं, है ना, दोनों हाथों को मुंह के सामने रख के जोर से पुकारे, है ना, अपने नाम ले लेके पुकारते हो, सिद्धान सुदान मधुमंगल तो कृष्ण और जुन आदि, है ना, प्रिय सखा या नम्र सखा सब, है ना, उनके प्रिय जन है। कृष्ण को बहुत याद आते हैं अपने जन, प्रिय जन, है ना। तो वो कहते मैं बहुत दूर आ गया, अब तो मैं पुकारता हूँ। भगवान पुकारते समय उनकी ध्वनि, उनकी प्रतिध्वनित होती है, गूंजती है पूरी, पर्वतों के ऊपर टकराव होती है ना। तो इस प्रकार कृष्ण आपको बुला रहे हैं, वो ध्वनि भी आपको सुनाई देंगे, है ना। महाप्रभु कहते हैं
जी, मेरे को पता ही नहीं है नाम जपते जपते क्या शक्ति है इसमें, है ना? आंखों में अश्रु निकल जाते हैं और मेरे को विह्वल कर देता है ना? किबा मंत्र दिला गोसाई, किबा था जी, हे गोसाई क्या मंत्र दिए आपने और क्या शक्ति है इसकी, मेरे को तो विकल कर देता है, मैं तो समझ नहीं पाता, मैं क्या करूं, मैं तो रोने लगता हूँ, है ना? मेरी तो होश और आवाज सब चली जाती है कि बा मंत्र दिला गोसाई, है ना? हे गोसाई, मैं अपने गुरुदेव के पास जाके चरण पकड़ के मैंने पूछा, गुरुदेव आपने क्या मंत्र दे दिए, क्या मंत्र आपने दे दिए, क्या मंत्र? हमारे जीवन की सारी अभिलाषा पूरी कर देंगे नमाश्रय, सब अभिलाषाएं पूरी की जाएगी, सब अभिलाषाएं पूरी। क्यों ना आश्रय ले, हमने तो कितनी चीजों के आश्रय लिए, है ना? अब हमने नाम आश्रय, है ना? जीवन जिए तो नाम के लिए, है ना? कोई मेरा पहचान पूछे तो नामों में मेरा रुचि है, कोई बोले तो बोले क्या अद्भुत सुंदर जपते होंगे प्रभु जी, है ना? तो इसके ऊपर कल पढ़ेंगे थोड़ी सी नमाश्रय के, ठीक है? हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तजनों की जय, निताय बहुत माननीय, हरि बोल, हरे कृष्ण, धन्यवाद।